किसी में भयानक तो किसी फिल्म में मासूम डायनासोर दिखाए गए हैं। किसी में उड़ने वाले तो किसी में कूदने फांदने वाले डायनासोर। मगर ये सब तो फैंटेसी की दुनिया के डायनासोर हैं। असल में तो किसी इंसान ने कभी भी डायनासोर देखा नहीं। तो आखिर कैसे दिखते होंगे डायनासोर? क्या खाते पीते थे? कहाँ रहते थे? कैसे जिंदगी बिताते थे? असल में डायनासोर इंसान की धरती पर आने के लाखों साल पहले ही रहते थे। बाद में उनकी नस्ल का खात्मा हो गया, तो किसी भी इंसान ने कभी डायनासोर को देखा नहीं। 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्या हुआ था? हम आप शायद इस सवाल का जवाब देने में घंटों सिर खुजाते रहे, लेकिन शंकर चटर्जी इस सवाल का जवाब खोज चुके हैं। शंकर चटर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं और अमेरिका की टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूतत्व के प्राध्यापक हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने इसी सवाल को लेकर पोर्टलैंड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के वार्षिक सम्मेलन में कई व्याख्यानें दी और उसके बाद से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खलबली है। छोटे से इस सवाल का उन्होंने कुछ लंबा जवाब रखा। अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर के व्यास वाला एक पिंड पृथ्वी से भारत के हिस्से में आ टकराया था, जिससे हाइड्रोजन बम विस्फोट से 10,000 गुना अधिक असर हुआ। सुनामी आई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े। महीनों तक आसमान में गैस की परतें छाई रही, अंधेरा छाया रहा। इतने दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और भारी संकट आ खड़ा हुआ। ऐसे में भूखमरी के चलते पृथ्वी के भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। दोस्तों, आप सबको बता दें, शंकर चटर्जी के इस शोध ने डायनासोरों के नष्ट होने को लेकर वैज्ञानिकों की अब तक की मान्यता ध्वस्त कर दी है। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, अब तक माना जा रहा था कि शिकागो या मेक्सिको में बने हजारों किलोमीटर के व्यास वाले गड्ढे ही डायनासोरों के लुप्त होने में प्रमाण है। इन जगहों पर अंतरिक्ष से पिंड टकराए और हजारों हाइड्रोजन बमों के समान बनी ऊर्जा में डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन दोनों जगहों की उम्र को लेकर वैज्ञानिक असमंजस में थे। दोनों जगहों की मिट्टी और पत्थर के नमूने के अनुसार ये डायनासोरों के लुप्त होने की 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। अब चटर्जी की थ्योरी है कि अंतरिक्ष से गिरा पिंड दरअसल भारत के पश्चिम हिस्से में टकराया था, जिससे बने क्रेटर का नाम उन्होंने शिवा क्रेटर रखा। अरब सागर के नीचे स्थित इसी शिवा क्रेटर के ऊपर स्थित है बॉम्बे हाई। शिवा क्रेटर का रहस्य खोलने के साथ ही डायनासोरों के लुप्त होने को लेकर नई थ्योरी बनी है। अपनी थ्योरी से रातों रात चर्चित हो उठे शंकर चटर्जी अपनी पत्नी शिवानी के साथ हाल में भारत की यात्रा पर थे। 2-3 महीने वे कोलकाता में थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जादवपुर यूनिवर्सिटी आदि कई जगहों पर शोध पत्र पढ़े। उन्होंने भारत और विदेशों में डायनासोरों के जीवाश्म खोजने के अपने अनुभवों के बारे में जानकारी दी। जियोलॉजी की भाषा में उस युग को क्रिटेशियस युग कहा जाता है। इसके बाद का युग था टर्शियरी। दोनों युगों के संधिकाल को वैज्ञानिक केटी एक्सटिंक्शन कहते हैं। दोनों युगों के संधिकाल में 70% से अधिक डायनासोर नष्ट हुए। कल्पना कीजिए, अगर 6.5 करोड़ साल पहले उल्कापात नहीं हुआ होता तो क्या होता। पृथ्वी पर 10 करोड़ साल तक राज करने वाले डायनासोरों के जीवाश्म अब भी उस युग की कहानियां सुनाते हैं। उस युग में डायनासोरों और सरीसृप का ही बोलबाला था। भारत में तो इस बात के सबूत भी मिले हैं कि कहीं कहीं सरीसृप डायनासोरों पर भारी पड़ते थे। दरअसल डायनासोर युग के खात्मे को लेकर दुनिया भर में 1880 के बाद माना जाने लगा कि अंतरिक्ष से कुछ पृथ्वी से टकराया और उसके चलते डायनासोर और बड़े जीव नष्ट हो गए। इससे पहले माना जा रहा था कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में जीवों के स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गईं।